विजेंद्र सोलंकी फर्स्ट इंडिया लेकर आए मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। राजधानी चौपाल हर कस्बे की खबर को दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा 1 घंटे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन खबर 392 तहसील। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जयपुर के विधायका में सिवार मोड़ स्थित वंदना स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाया गया। इस मौके पर स्वर्ण पदक विजेता प्रिया सिंह और विधायका सीआई भूपेंद्र सिंह ने कार्यक्रम में शिरकत की। स्कूल में नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत प्रस्तुत किए। सांबा शहर के मध्य स्थित दादू साधना धाम के महंत अर्जुन दास महाराज के सानिध्य में 2 दिवसीय बसंतोत्सव धूमधाम से आयोजित हुआ। बीती रात भजन संध्या प्रातः नमक झील मध्य स्थित दादू छतरी पर विशेष चरण पूजा अर्चना की गई। कटुमर सहित क्षेत्र में कई दिनों तक सूर्यदेव के दर्शन होने के बाद आमजन को शीतलहर और कड़ाके की ठंड से राहत मिली है। कई दिनों पहले हुई हल्की बूंदाबांदी से सर्दी बढ़ गई, तो वहीं सूर्यदेव की मेहरबानी होने से सभी को राहत मिली। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के जोनेटा की पहाड़ियों की गोद में स्थित मनसा माता मंदिर पर मनसा माता ग्राम विकास समिति एवं ग्रामीणों के सहयोग से 9 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान का कार्यक्रम विधिवत शुरू हुआ। यज्ञ व कथा के आयोजन से पूर्व महिला श्रद्धालुओं ने बैंडबाजों की स्वर लहरियों के बीच कलश यात्रा और शोभा यात्रा निकाली। कटुमर में एक तरफ कटुमर के सुडानिया गांव में पीने योग्य पानी के लिए त्राही त्राही मची है, वहीं गांव का आरओ प्लांट सालों से खराब पड़ा है। करीब 30 लाख की लागत से सरकार ने राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल खेड़ा मैदा परिसर में आरओ प्लांट को लगाया था, लेकिन पीएचईडी अधिकारियों की अनदेखी और घोर लापरवाही के चलते गांव वालों को उसका लाभ नहीं मिल रहा। पावटा के राम मैरिज गार्डन में सैनी समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन हिंदू रीति रिवाज के साथ संपन्न हुआ, जिसमें 15 जोड़े ने अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। फागी तहसील क्षेत्र में शीतलहर और पाले से खराब हुई सरसों चने की फसल का जायजा लेने के लिए फागी पंचायत समिति प्रधान प्रेम देवी जाट किसानों के बीच पहुंची। फागी क्षेत्र की चोरू चकवाड़ा मेहंदवास गांव में प्रधान प्रेम देवी जाट खेतों में पहुंचकर शीतलहर से खराब हुई सरसों की फसल का जायजा लेती नजर आई। अलवर के बांसूर के बालावास में शराब के ठेकेदार पर फायरिंग मामले में गैंग न्याय विभाग 0005 के बदमाश अमन यादव उर्फ प्रधान सहित एक बालक को निरुद्ध किया गया है। पुलिस के मुताबिक बाइक सवार 4 बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जयपुर के विधायका में सिवार मोड़ स्थित वंदना स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम मनाया गया। इस मौके पर स्वर्ण पदक विजेता प्रिया सिंह और विधायका सीआई भूपेंद्र सिंह ने कार्यक्रम में शिरकत की। सांबा शहर के मध्य स्थित दादू साधना धाम के महंत अर्जुन दास महाराज के सानिध्य में 2 दिवसीय बसंतोत्सव धूमधाम से मनाया गया। अलवर जिले के राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल शाहपुरा में अध्यापकों की कमी के चलते स्टूडेंट्स की पढ़ाई चौपट हो रही है। स्कूल में गेट पर ताला लगाकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। बाद में फरवरी तक टीचर की नियुक्ति के आश्वासन पर ग्रामीणों ने ताला खोला। सांबा क्षेत्र में लगातार मंदिरों में चोरी एवं लूटपाट की घटनाओं को लेकर विधायक निर्मल कुमावत के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं मंदिर पुजारियों ने मंदिरों की सुरक्षा के लिए एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। देवयानी तीर्थ पर हाल ही में जागेश्वर महादेव मंदिर में दिन दहाड़े खिड़कियां तोड़ने की घटना तथा पूर्व में 2 मंदिरों से मूर्तियां चोरी की घटनाओं का आज तक खुलासा नहीं होने पर स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। पिछले कुछ हफ्तों से सीकर के खूड़ और आसपास के क्षेत्र में पड़ रही कड़ाके की ठंड से किसानों की फसलें खराब हो गई। सरसों चना गेहूं जौ की फसलों में काफी खराबा होने से किसानों को काफी निराशा हाथ लगी। साथ ही निकटवर्ती ग्राम लालास में एक किसान ने शासन और प्रशासन से कोई राहत नहीं मिलने से सरसों की फसल पर ट्रैक्टर चलवा दिया। किसानों ने बताया कि ग्राम पंचायत में पटवारी आरआई और सरपंच को अवगत कराने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद आगामी फसल की तैयारी को लेकर नष्ट हो चुकी सरसों की फसल पर पलाव निकाला। दौसा के सिकराय में सवारियों से भरी निजी बस पर अज्ञात युवकों ने पत्थर मारे। नेशनल हाईवे के मानपुर चौराहे के पास की घटना है। बस में पत्थर मारने से बस सवार 2 यात्रियों को चोट आई है। घटना के बाद बस चालक बस लेकर मानपुर थाने पहुंचा। मानपुर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। सीकर नगर परिषद की डिस्कवरी आउटडोर कंपनी के बीच में एग्रीमेंट के तहत कंपनी ने शहर के पिपराली रोड पर स्थित पाठशाला का विज्ञापन हटाया। कंपनी की तरफ से बार बार नोटिस दिए गए थे, इसके बावजूद भी पैसा जमा नहीं करवाने पर कंपनी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।
कठुमर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अलवर के व्यवसायी विवेक जैन ने जरूरतमंद 90 बालकों को जर्सियां वितरित की। विद्यालय की प्रधानाचार्य विराज चौहान की प्रेरणा से अलवर के भामाशाह विवेक जैन ने लगभग 25,000 रुपए की लागत से 3 विद्यालयों को जर्सियों का वितरण किया। अलवर के किशनगढ़ में विधायक दीपचंद खैरिया के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा चलाए जा रहे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई। विधायक खैरिया के निजी मीडिया सहायक सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर किशनगढ़ विधानसभा की व्यो के गांव तहनोली, बाघोर और रानोली में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई। कठुमर में स्वतंत्रता दिवस पर कठुमर के राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर योगेश कुमार शर्मा को जयपुर में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य के लिए सम्मानित किया। निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर रवि प्रकाश शर्मा और निदेशक जन स्वास्थ्य एवं RCH डॉक्टर KL मीना ने प्रशस्ति पत्र और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। अलवर के किशनगढ़ स्थित सरकारी अस्पताल परिसर में राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय का विधायक दीपचंद खैरिया ने विधिवत रूप से शिलान्यास किया। विधायक खैरिया के निजी मीडिया सहायक सुनील कांत गोल्डी ने बताया कि किशनगढ़ के मॉडल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में 19 लाख की लागत से बनने वाले राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय के भवन निर्माण कार्य का विधिवत रूप से भूमि में नींव रखकर शिलान्यास किया गया। झुंझुनू में यातायात पुलिस द्वारा निःशुल्क हेलमेट वितरण कर आमजन को दुर्घटनाओं से बचने, अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करने की अपील की गई। झुंझुनू के पीरू सिंह सर्किल पर CK बिरला हॉस्पिटल के सहयोग से राजस्थान पुलिस के तत्वावधान में दोपहिया वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट वितरण किया गया। अलवर के टपुकड़ा में शीतलहर का दौर जारी है। शीतलहर के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सर्दी बढ़ने से आवागमन में परेशानी हो रही है। सीकर के शेखावाटी में बदला मौसम, ठंडी हवाओं से आमजन परेशान, तापमान में गिरावट आई। सांगानेर में राजकीय प्राथमिक विद्यालय हजियावाला कल्याणपुरा में वार्षिक उत्सव मनाया गया। इस दौरान भामाशाह प्रतिभा सम्मान में प्रधानाचार्य गीतेश कुमारी और अतिथि विनोद चाटरीवाल ने स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। अलवर के रेणी उपखंड मुख्यालय पर MJM कोर्ट भवन निर्माण के लिए उपखंड मुख्यालय से 5 से 6 किलोमीटर दूर हातोज आवंटित की गई और भूमि के विरोध में राजगढ़ रेणी अभिभाषक मंडल ने रेणी SDM कार्यालय पर प्रदर्शन कर विरोध किया। SDM कोर्ट कार्य का बहिष्कार किया। झुंझुनू के सूरजगढ़ क्षेत्र में PM नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ विद्यार्थियों ने भी काफी उत्साह नजर आया। सूरजगढ़ कस्बे के सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल विधायक सुभाष पूनिया ने बीजेपी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ विद्यार्थियों की मौजूदगी में बड़ी स्क्रीन पर PM नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का प्रसारण किया। और चलिए अब नजर डालेंगे जोधपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। जोधपुर में बसंत पंचमी का पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। मां सरस्वती की आराधना करने के साथ पीले वस्त्र धारण करके पूजा अर्चना की गई। चौपासी हाउसिंग बोर्ड की 14 सेक्टर में महादेव मंदिर में श्याम बाबा का अलौकिक श्रृंगार उत्सव के तहत किया गया। बाबा श्याम की महाआरती के साथ साथ प्रसादी का भी आयोजन किया गया। जालौर में फिल्म पठान का विरोध देखने को मिला। जिला मुख्यालय पर शिवसेना ने सिनेमा घर पहुंचकर फिल्म पठान का विरोध जताया। वहीं फिल्म पठान का शो बंद करने की मांग की। इस दौरान बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। सिरोही के शिवगंज थाना क्षेत्र के कानपुरा मोड़ पर तेज रफ्तार ऑटो में सवार एक महिला ऑटो रिक्शा से नीचे गिर गई। वहीं उपस्थित लोगों ने बताया कि कोटड़ा गांव में शिवगंज जाते वक्त कानपुर मोड़ पर ऑटो रिक्शा के तेज रफ्तार होने के कारण यह हादसा घटित हुआ। महिला को गंभीर हालत में शिवगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने पर महिला को जिला अस्पताल सिरोही में भर्ती किया गया। ट्रॉमा सेंटर में महिला का उपचार चल रहा है। पलसूंड के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नेतासर में पंचायत समिति सदस्य खेताराम पवार ने 10वीं कक्षा की छात्रा संतु कुमारी को सम्मानित किया। परीक्षा में 75% अंक हासिल करने पर पंचायत समिति सदस्य खेताराम पवार ने 51,000 का चेक सुपुर्द किया। पाली के देसूरी उपखंड पर देसूरी SBI बैंक मैनेजर महेश पालीवाल सहित 61 लोगों को सराहनीय उत्कृष्ट कार्य करने को लेकर सम्मानित किया गया। इस दौरान देसूरी तहसीलदार कैलाश इनानिया, थाना अधिकारी मुकेश कुमार सहित ग्रामीण मौजूद रहे। कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की वजह से सरसों, रायड़ा और अरंडी सहित अन्य फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। जैसलमेर के नहरी क्षेत्र के किसानों ने राज्य सरकार से विशेष गिरदावरी करवाकर राहत देने की मांग की है।
जैसलमेर के भणियाना में विद्युत विभाग की वार्षिक वृत्त स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हुआ। खेलकूद प्रतियोगिता के प्रभारी सहायक अभियंता केताराम पवार ने बताया कि वृत्त स्तर पर क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, शतरंज, कैरम खेलों का आयोजन किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामदेवरा में जिला कलेक्टर से तीसरी बार सम्मानित होकर लौटे प्रधानाचार्य उगम सिंह तंवर का प्रार्थना स्थल पर सम्मान किया गया। वरिष्ठ व्याख्याता विशन कुमार शर्मा ने बताया कि यह विद्यालय के लिए बहुत ही गौरवशाली पल है। समदड़ी क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जेठंद्री में बसंत पंचमी को लेकर विद्यालय में मां सरस्वती की पूजा अर्चना की गई। दीप जलाकर पूजा अर्चना कर नन्हे मुन्ने बच्चों को विद्यालय द्वारा प्रसादी वितरित की गई। फलसुंड के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यरत स्वास्थ्य मार्गदर्शक ने 27 जनवरी से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार किया। स्वास्थ्य मार्गदर्शक आशुलाल चौधरी ने बताया कि जिले में सभी स्वास्थ्य मार्गदर्शकों ने अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार किया। जोधपुर के शेरगढ़ पंचायत समिति के सोईतरा ग्राम पंचायत के ग्राम विकास अधिकारी को मिला जिला स्तरीय सम्मान। पंचायत में बेहतरीन कार्य करने और पंचायती राज रिकॉर्ड में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाने पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। तिवरी के जेलू गांव में एक किसान के घर में अचानक अज्ञात कारणों से आग लग गई। आग लगने से घरेलू सामान जलकर राख हो गया। साथ ही हॉल में खड़ा ट्रैक्टर भी आग की चपेट में आ गया। घटना के दौरान परिवार खेत में काम कर रहा था। ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। समदड़ी क्षेत्र के जेठंद्री गांव में नवनिर्मित मंदिर में क्षेत्रपाल खेतलाजी महाराज की मूर्ति स्थापना कार्यक्रम हुआ। क्षेत्रपाल शुभ मुहूर्त में खेतालजी महाराज की मूर्ति की स्थापना की गई और इस दौरान ग्रामीणों ने पूजा अर्चना की। जैसलमेर में सीएलजी बैठक का हुआ आयोजन। भड़ियाना थाना अधिकारी अशोक कुमार ने सीएलजी सदस्य, ग्राम रक्षक, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी सहित आसपास के जनप्रतिनिधि के साथ सीएलजी बैठक ली। इस दौरान थानाधिकारी अशोक कुमार ने आमजन में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस व प्रशासन व ग्रामीणों के बीच सामंजस्य बनाए रखने, अनैतिक गतिविधियों पर नजर बनाए रखने को लेकर सीएलजी की बैठक का आयोजन किया। पाली पुलिस अधीक्षक गगनदीप सिंगला ने बताया कि आरोपी सुरेंद्र सिंह रावणा राजपूत निवासी भादरलाऊ को रानी थाना अधिकारी महेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर गिरफ्तार किया गया। आरोपी पिछले 3 साल से फरार चल रहा है। और चलिए अब नजर डालेंगे बीकानेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। कांग्रेस पार्टी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ किया गया। सानिया गांधी पार्क से इसका शुभारंभ हुआ। यात्रा के समन्वयक राजेश्वरी गोस्वामी और सतपाल नेहरा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता गांधी पार्क में एकत्रित हुए। वहां से कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाते हुए मूर्ति चौक, अंबेडकर सर्किल होते हुए बस स्टैंड पहुंचे। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पूर्व विधायक सोना देवी बावरी के नेतृत्व में निकाली गई। यात्रा में भूमि विकास बैंक के पूर्व चेयरमैन राकेश ठोलिया, राष्ट्रीय खेल कल्याण एवं युवा परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह, यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव जगतार समरा सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल रहे। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में गणपति धर्मकांटे से कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पदयात्रा की शुरुआत की गई, जहां मोहल्ले वासियों ने पदयात्रा का फूलों से स्वागत किया, तो वहीं कई जगहों पर नुक्कड़ सभा का आयोजन भी किया गया। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में बसंत पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। बसंत पंचमी पर हवन के मुख्य यजमान गुरुद्वारा सिंह सभा श्रीकरणपुर के अध्यक्ष अधिवक्ता युधिष्ठिर सैनी द्वारा ये सपरिवार संपन्न करवाया गया। फरवरी माह में आयोजित होने वाले डाडा पबाराम साहिब के ऐतिहासिक मेले को लेकर नगर पालिका में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पालिका अध्यक्ष राजेंद्र लेखा, अधिशासी अधिकारी मिलखराज चुग, बीजेपी पूर्व जिला अध्यक्ष हरि सिंह कामरा, पुलिस स्टाफ में मेला प्रबंधन कमेटी के सदस्य मौजूद थे। रायसिंह नगर अनूपगढ़ मार्ग पर फायरिंग रेंज के नजदीक देर रात नरमे से भरा ट्रोला पलटने से नेशनल हाईवे 911 पर 4 घंटे तक जाम लगा रहा। सड़क के दोनों तरफ 6 से 7 किलोमीटर लंबा जाम लगने से 100 से अधिक वाहन जाम में फंस गए। श्रीगंगानगर में कांग्रेस पार्टी के द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की एक शुरुआत की गई। पीसीसी सदस्य रूबी कुनर ने यात्रा का शुभारंभ किया और इस यात्रा में सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को एकजुट करने और राहुल गांधी का संदेश पहुंचाते नजर आए। सूरतगढ़ में दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने हेलीकॉप्टर से पहुंचा, जिसे देखने के लिए कौतूहलवश पूरा गांव ही उमड़ पड़ा। अमरपुरा जाटान गांव में बीजेपी के किसान नेता नरेंद्र घिंटाला के पुत्र आदित्य घिंटाला का विवाह हुआ। इन सब व्यवस्थाओं पर लाखों रुपए खर्च किए गए।
चूरू के सुजानगढ़ में जाट महाकुंभ को लेकर बैठक हुई। राजस्थान जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने बैठक ली। बैठक में जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक बिंदुओं को लेकर जाट समाज का महाकुंभ 5 मार्च को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। 5 मार्च को महासभा में जुटने का आह्वान किया गया। समाज की एकता के लिए एकत्रित होने की अपील की गई। हनुमानगढ़ के टिब्बी में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज हुआ। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव मान सिंह राठौड़ ने बताया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का संदेश आगामी 2 माह में टिब्बी ब्लॉक के प्रत्येक ग्राम स्तर पर पहुंचाया जाएगा। चूरू के तारानगर में पारे में भारी गिरावट देखी गई। साहबा में पारा माइनस पर लुढ़क गया। कड़ाके की सर्दी से आम जनजीवन बेहाल हो गया। बर्फ जमने से फसलों को भारी नुकसान हुआ। खेतों में सुबह 10 बजे तक बर्फ जमी रही। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पूर्व विधायक सोना देवी बाबरी के नेतृत्व में निकाली गई। यात्रा में भूमि विकास बैंक के पूर्व चेयरमैन राकेश ठूलिया, राष्ट्रीय खेल कल्याण एवं युवा परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरदार हरमीत सिंह, यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव जगतार समरा, नगर पालिका उपाध्यक्ष हरीश डाबी सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर से गांव 28 ML के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेता जगतार समरा, ग्राम पंचायत सरपंच सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभावान छात्र छात्राओं को पुरस्कार वितरित किए गए। जैतसर के नजदीकी गांव 7 LC के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने हरियाणवी, पंजाबी व राजस्थानी गीतों पर बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। गुजरात के वडोदरा से NDRF की एक टीम सूरतगढ़ पहुंची, जहां एक निजी स्कूल में आपदा और राहत बचाव कार्य को लेकर डेमो दिया गया। स्कूली बच्चों समेत आमजन को जागरूक किया गया। स्कूल के ऑडिटोरियम में अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, थाना अधिकारी और जिला लोकपाल की मौजूदगी में इन सदस्यों ने आपदा राहत कार्य को लेकर जागरूक किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के वार्ड नंबर 2 में मां भगवती की मूर्ति स्थापना दिवस के अवसर पर शहर के मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। चलिए अब नजर डालेंगे उदयपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। उदयपुर के ग्रामीण इलाकों में मंदिरों में माघ अष्टमी बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई। गांव में देवरों और स्थानकों पर पंचमी को भी जागरण हुई। भैरोजी, खाकल देव, धर्मराजा समेत सभी देवी देवताओं के यहां गोल बिटी पहनने का आयोजन किया गया। उदयपुर के लसाड़िया उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत भरेव के उच्च माध्यमिक विद्यालय पर 2 दिवसीय सरस्वती मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। कस्बे में मां सरस्वती की मूर्ति की शोभा यात्रा निकाली गई और वहीं बसंत पंचमी पर विधि विधान से सरस्वती माता की मूर्ति को विराजमान किया गया। चींच कस्बे में पहुंचने के बाद कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान चींच चोखला सड़क का शिलान्यास किया गया। वहीं सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया गया और भगवान ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लेकर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का आगाज किया गया। उदयपुर के लसाड़िया थाने में ससुराल से लौटते वक्त बाइक असंतुलित हो गई, जिसमें पति की मौत हो गई, जबकि पत्नी व पुत्री घायल हो गई। दरअसल अंबालाल अपने ससुराल डाईखेड़ा से अपनी पत्नी और पुत्री के साथ लसाड़िया की तरफ जा रहा था। प्रतापगढ़ की भागल के मोड़ में बने पुलिया पर अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ने से बाइक पुलिया से नीचे गिर गई। घायल अवस्था में अंबालाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसके उपचार के दौरान मौत हो गई। राजसमंद के रेलमगरा उपखंड पर 5 दिवसीय मेले का शुभारंभ किया गया। ग्राम पंचायत रेलमगरा और उपखंड प्रशासन के साझा तत्वाधान में आयोजित विकास मेले का शुभारंभ विकास अधिकारी फतेहलाल सोनी और सरपंच आशा देवी जाट ने ढोल नगाड़ों की थाप पर फीता काटकर किया है। घाटोल उपखंड के डागल ग्राम पंचायत में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसमें पूर्व संसदीय सचिव नाना लाल निनामा के नेतृत्व में समस्त कांग्रेसी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाया। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा में एक कार जीप को ओवरटेक करते हुए पलट गई। हादसे में कार सवार एक महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। वहीं सूचना पर बावलवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को खेरवाड़ा CSC भेजा गया। प्रतापगढ़ के सुखाड़िया स्टेडियम में SP 11 और कलेक्टर 11 के बीच खेले गए क्रिकेट मैच में SP 11 ने कलेक्टर 11 को 15 रनों से हरा दिया। पुलिस 11 की ओर से कांस्टेबल प्यारेलाल ने 28 रन बनाए और 4 विकेट चटकाए। उन्हें मैन ऑफ द मैच प्रदान किया गया।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत पदयात्रा प्रारंभ हुई। निचला घंटाला से बांसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा शुरू हुई, जिसमें बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। डूंगरपुर के 84 में कार ने राहगीर महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच में जुटी है। डूंगरपुर के 84 में कांग्रेस प्रदेश के निर्देशानुसार हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई। कस्बे में कस्बे वासियों और व्यापारियों को अभियान के तहत कांग्रेस के हाथ मजबूत करने और कांग्रेस पार्टी की रीति नीति की जानकारी दी गई। जिला प्रभारी ने बताया कि भारत जोड़ो अभियान को भारी जन समर्थन मिल रहा है। डूंगरपुर के 84 में पाटीदार समाज चोखला 16वां सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। सीमलवाड़ा तहसील कार्यालय के पास समाज भूमि पर आयोजित सामूहिक विवाह में 7 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से राको ग्राम को आदर्श प्रभात ग्राम घोषित किया गया, जिस ग्राम में सामाजिक समरसता, वृक्षारोपण, स्वच्छता, पारंपरिक स्वरोजगार के प्रति युवा में उत्साह पाया जाता है। वो संघ दृष्टि से प्रभात आदर्श ग्राम की श्रेणी में आता है। आदर्श ग्राम हेतु संघ के प्रांत विभाग जिले के कार्यकर्ताओं का ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों से स्वागत किया। घाटोल सीएससी में उत्कृष्ट सेवा देने पर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंकित धीरावत को जिला कलेक्टर ने प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत अवार्ड देकर सम्मानित किया। इस दौरान चिकित्सा विभाग की टीम मौजूद रही। राजसमंद भीलवाड़ा बॉर्डर पर स्थित सातलियास की सांवलिया सेठ मंदिर पर 151 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। सांवलिया सेठ मंदिर परिसर पर गरीबा के भामाशाह रतनलाल अहिर द्वारा सर्व समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन किया गया, जिसमें राजसमंद और भीलवाड़ा जिले के 151 जोड़ों ने शिरकत की। राजसमंद के आमेठ थाना क्षेत्र में कलाभूषण लूटने के बाद वृद्धा की हत्या के 24 घंटे बाद परिजनों ने पुलिस के आश्वासन के बाद शव उठा लिया। पुलिस ने 3 दिन में हथियारों को पकड़ने का आश्वासन दिया है, जबकि परिजनों ने चेतावनी दी है कि अगर 3 दिन में हथियारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। उदयपुर के गोगुंदा में शराब ठेके पर आबकारी पुलिस ने कार्रवाई की है। ड्राई डे के दिन शराब बेचने की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की। गोगुंदा आबकारी थानाधिकारी सरदार गुर्जर ने कार्रवाई की। आबकारी पुलिस ने अंग्रेजी शराब जब्त की। पुलिस के द्वारा आरोपी हरि सिंह को मौके से गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत श्रेष्ठ काम करने वाले चिकित्सा संस्थानों को सम्मानित किया गया। जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित समारोह में सर्वाधिक पंजीयन वाले संस्थानों को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी देकर नवाजा गया। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गंगासागर की 1.25 माह की यात्रा के लिए झाडोल से निकाला पूर्विया समाज का दल लौट आया है और इस दौरान ग्रामीणों ने दल के सभी सदस्यों को माला पहनाकर स्वागत किया। कस्बे के कालिका माता मंदिर से यात्रियों को जुलूस के साथ कस्बे की विभिन्न गली मोहल्लों से गुजरते हुए वक्त पर घर पर छोड़ा गया। डूंगरपुर जिले के कुआं थाना क्षेत्र के डूंगर सारण गांव में एक तेज रफ्तार कार ने राहगीर महिला को टक्कर मार दी। हादसे में महिला की मौत हो गई। इधर हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। वहीं महिला के शव को कुआं अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। इधर मृतका के परिजन कार मालिक को बुलाने की मांग पर अड़े हैं। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चलिए अब नजर डालेंगे कोटा संभाग के अंतर्गत आने वाले तहसील की खबरों पर। कोटा में कांग्रेस पार्टी के निर्देशानुसार हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय युवा शक्ति कांग्रेस के रामगंज मंडी विधानसभा अध्यक्ष रामगंज मंडी के टिकमचंद वर्मा ने शिरकत की और मंत्री धारीवाल के साथ जनसंपर्क किया। हेमलखेड़ी में सप्ताह भर से चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन हो गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता महेंद्र राजौरिया रहे। प्रतियोगिता में महाकाल क्रिकेट क्लब हरिपुरा ने हेमलखेड़ी की टीम को हराकर प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। कोटा के खैराबाद कस्बे में चल रही मेड़तवाल वैश्य समाज के अर्धकुंभ मेले के दौरान महिलाओं ने फलोदी माता को अर्पित करने के लिए विशाल चुनरी यात्रा निकाली। यात्रा मेला मैदान से शुरू हुई, जो फलोदी माता के मंदिर पहुंची, जहां माता को चुनरी भेंट की गई। बीमा क्लेम व फसल मुआवजे को लेकर छबड़ा में गत 2 माह से किसान नेताओं ने जारी किसान आंदोलन के तहत जहां कृषि उपज मंडी में किसान आंदोलन जारी है, इसमें उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री सुधाकर कश्यप और अन्य नेताओं ने भाजपा व कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। कोटा के इटावा नगर में कोटा रोड पर शराब के नशे में धुत बाइक सवार एक राहगीर को टक्कर मार दी, जिसमें राहगीर सत्यनारायण आर्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे इटावा अस्पताल में भर्ती कराया गया। इटावा पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
झालावाड़ जिले के डग कस्बे में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में मां भवानी क्रिकेट क्लब द्वारा स्वर्गीय जसवंत सिंह की स्मृति में क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया। थानाधिकारी ने टॉस कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। कोटा के इटावा के गुमानपुरा गांव के पास अज्ञात वाहन ने पैदल चल रहे एक युवक को टक्कर मार दी, जिसके चलते वो घायल हो गया। इसे 108 एम्बुलेंस से इटावा अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां गंभीर हालत में सत्यनारायण बैरवा को कोटा रेफर कर दिया गया। इटावा पुलिस उक्त वाहन की तलाश में जुटी। कोटा जिले के इटावा क्षेत्र के दौरे पर पीपलदा विधायक राम नारायण मीणा रहे, जहां क्षेत्र का दौरा कर लोगों की जन सुनवाई की और इस दौरान करजोदा गांव में आयोजित ठाकुर जी महाराज की पंच रसोई में भाग लेकर प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान कई कांग्रेस नेता कार्यकर्ता भी उनके साथ रहे। सुमेल कस्बे में मेड़तवाल समाज द्वारा बसंत पंचमी के पर्व पर मां फलोदी की उत्सव उमंग के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कस्बे के समस्त मेड़तवाल समाज के लोगों ने उत्साह से भाग लिया। कोटा जिले के इटावा में एक अनोखी शादी देखने को मिली, जहां कोटा से दुल्हन लेने दूल्हा हेलीकॉप्टर से बारात लेकर पहुंचा। जब हेलीकॉप्टर इटावा लैंड हुआ तो दुल्हन के परिवार वालों ने दूल्हे सुनील का जोरदार स्वागत किया। झालावाड़ के डग पंचायत समिति परिसर में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में प्रधान प्रतिनिधि भैरू सिंह परिहार और विकास अधिकारी भानु मौर्य सहित जनप्रतिनिधियों द्वारा नवग्रह वाटिका का शुभारंभ किया गया, जिसमें नवग्रह से संबंधित पौधों का रोपण कर नवग्रह वाटिका बनाई गई। झालावाड़ के डग पंचायत समिति की ग्राम पंचायत कियासरा से ब्लॉक कांग्रेस पार्टी के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ किया गया। डग कांग्रेस नगर अध्यक्ष सुभाष वैद्य ने बताया कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान में पर्यवेक्षक चंद्र सिंह राणा उपस्थित रहे। वहीं उप प्रधान संतोष जैन, पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा, स्नेहलता आर्य, वीर चेतराज गहलोत, कियासरा सरपंच प्रधान सिंह समेत ग्रामवासी उपस्थित रहे। झालावाड़ की रायपुर तहसील के सोईली गांव में बालाजी मंदिर से स्कूल तक जाने वाले मार्ग पर नाले के अभाव में भारी मात्रा में कीचड़ फैला हुआ है, जिससे ग्रामीणों और स्कूल आने जाने वाले बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाटलिया कुलमी में समग्र विकास योजना एवं समसा योजना के अंतर्गत 55 लाख रुपए से निर्मित कक्षों का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जन समस्याओं के निस्तारण करते हुए विद्यालय एवं ग्राम विकास के लिए 15 लाख की घोषणा की गई। झालावाड़ के निजी स्कूल में बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए स्कूल में कई उपयोगी कदम उठाए गए, जिनमें स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ खेलकूद, अन्य कार्यक्रम के अलावा स्कूल में न्यूज़ चैनल कैसे खोला है और इसके माध्यम से बच्चों को न्यूज़ के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, जिससे बच्चों में आत्मविश्वास डेवलप होगा, भाषा पर नियंत्रण आएगा, कौशल विकास और कैमरे फोबिया को दूर किया जाएगा। झालावाड़ की पिड़ावा तहसील के नारायणा गांव में गुर्जर समाज ने भगवान देवनारायण की जयंती मनाई। इस अवसर पर बैंड बाजे के साथ भगवान देवनारायण की झांकियां निकाली गई। मंदिर में महाआरती के बाद प्रसादी वितरित की गई। मनोहर थाना पंचायत समिति की सतला ग्राम पंचायत के सतला कस्बे में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा गणित और अंग्रेजी के माध्यम की अध्यापक की कमी के चलते हरनावदा से मनोहर थाना मार्ग पर चक्का जाम लगाया गया। वहीं शिक्षा विभाग के कर्मचारियों द्वारा समझाइश कर मांग को पूरी करने पर चक्का जाम हटाया गया। सीसवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत तिस्साया में श्री नृसिंह भगवान एवं रघुनाथ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान के दर्शन कर भंडारे में हजारों महिला पुरुषों ने प्रसाद ग्रहण किया। बूंदी के लाखेरी में देवनारायण जयंती के अवसर पर गुर्जर समाज के लोगों ने ब्रह्मपुरी रघुनाथ मंदिर में शोभा यात्रा का आयोजन किया। इस दौरान गुर्जर समाज और अन्य समाज की महिलाओं ने भी इस जुलूस में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मौके पर 4 पुलिस थानों का बल तैनात रहा। चंद्रेसल राजकीय विद्यालय में विधायक कोष से निर्मित कक्ष का लोकार्पण हुआ। लाडपुरा विधायक कल्पना देवी ने नगर निगम कोटा उत्तर वार्ड नंबर 20 के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चंद्रेसल में विधायक कोष से निर्मित कक्ष का लोकार्पण किया। कड़कड़ाती सर्दी में जैन श्वेतांबर समाज ने जरूरतमंदों को कपड़े और कंबल बांटे। जैन श्वेतांबर समाज अध्यक्ष राजकुमार पारख ने बताया कि एक माह पूर्व जैन समाज के आचार्य जिन मणिप्रभु सागर सुरीश्वर जी ने खतरगंज युवा परिषद का महिला परिषद का गठन किया। दोनों परिषद के सदस्यों ने कपड़े और कंबल बांटने का कार्य किया। खैराबाद में स्थित महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल में हर्षोल्लास के साथ वार्षिक उत्सव समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। समारोह की मुख्य अतिथि प्रधान कलावती मेघवाल रहीं। वहीं विशिष्ट अतिथि पंचायत समिति सदस्य नवनीत पारेता रहे और इस मौके पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ दिलाई गई।
धर्मपुरा स्कूल में वार्षिक उत्सव और भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय युवा शक्ति कांग्रेस के रामगंज मंडी विधानसभा अध्यक्ष टीकम चंद वर्मा रहे। वर्मा ने इस अवसर पर भामाशाहों का सम्मान किया। इस मौके पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां की। लाडपुरा विधानसभा क्षेत्र में पंचायत समिति प्रधान नईमुद्दीन गुड्डू के नेतृत्व में कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का बनियानी गांव में भव्य स्वागत, भव्य आगाज और शुभारंभ हुआ। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, कांग्रेस पार्षदों और आमजन ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में बढ़ चढ़कर भाग लिया। विधायक नरेंद्र नागर विधानसभा के क्षेत्र के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बकानी क्षेत्र की पाटलिया कुल्म पंचायत में आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। समग्र विकास रमसा योजना अंतर्गत 55 लाख रुपए से निर्मित कक्षों का लोकार्पण किया गया। कोटा शहर में एक अनोखी शादी हुई, जिसने महिला सशक्तिकरण की मिसाल अलग ही अंदाज में पेश की। जहां दुल्हन घोड़ी पर सवार हुई तो फेरे लेते समय दूल्हे ने बाकायदा दुल्हन को गोद में उठाया और बाद में अग्नि के 7 फेरे लिए। गणतंत्र दिवस समारोह में निर्णय कमेटी द्वारा परेड कार्यक्रम के तहत राजस्थान पुलिस सशस्त्र दल आरएसी को प्रथम, राजस्थान पुलिस ब्रास बैंड को द्वितीय और जनजाति गाइड दल को तृतीय स्थान प्रदान किया गया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम में चयन कमेटी द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय श्री राम स्टेडियम 12 को प्रथम, जवाहर नवोदय विद्यालय अटरू को द्वितीय और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीमगंज वार्ड 12 को तृतीय स्थान प्रदान किया गया। अकलेरा में विधायक गोविंद रानीपुरिया के सार्थक प्रयासों से पीएचसी अस्पताल जावर, कामखेड़ा व भालता में सीबीसी जांच मशीन विधायक कोष से दी गई है और जिससे क्षेत्रवासियों को अनेक जांचों में सुविधा मिलेगी। वहीं इस कार्य को लेकर समस्त क्षेत्रवासियों में रानीपुरिया का आभार जताया। किशनगंज ब्लॉक में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का शुभारंभ विधायक निर्मला सहरिया ने शाहबाद में किया। इस दौरान सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। झालावाड़ के अकलेरा में स्कूल ऑफ नर्सिंग में जीएनएम फर्स्ट ईयर की छात्रा गायत्री मेघवाल ने नेत्रदान का संकल्प पत्र भरकर नेत्रदान का संकल्प लिया। छात्रा जिले के पड़ावा तहसील के रावला मोहल्ले की निवासी है। किशनगंज सहकारी समिति के अध्यक्ष गिरिराज नागर ने कृषि उपनिदेशक को भवन आवंटन करने के लिए पत्र लिखा। समिति के पास कृषि भवन गोदाम है जो पुराना और जर्जर हो चुका है। समाज कल्याण विभाग का आवासीय छात्रावास है। भवन कभी भी धराशाही हो सकता है। और चलिए अब नजर डालेंगे अजमेर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। ब्यावर जिला पुलिस अधीक्षक की ओर से दोपहिया वाहन चोरों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सिटी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर 5 चोरी की बाइक भी बरामद की है। ब्यावर में सिटी थाना पुलिस ने विगत 10 सालों से अपहरण और फिरौती प्रकरण में फरार चल रहे स्थायी वारंटी निर्मल भरतिया को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। जिला पुलिस अधीक्षक चुनाराम जाट के द्वारा वांछित अपराधियों और अदालत से प्राप्त गिरफ्तारी वारंटियों की धरपकड़ अभियान के तहत सिटी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्थायी वारंटी निर्मल भरतिया को गिरफ्तार किया है। डीडवाना में पिछले 8 महीनों से रिक्त पड़े अतिरिक्त जिला कलेक्टर के पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी शिवराम वर्मा ने अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी प्राथमिकता रहेगी कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए ताकि उनका लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग को मिल सके। लाडनू में पत्रकार संगठन ने मनाया गणतंत्र दिवस स्नेही मिलन समारोह। स्नेही मिलन समारोह को संबोधित करते हुए अध्यक्ष जगदीश यायावर ने कहा कि मजबूत संगठन से ही ताकत की पहचान हो। नगर पालिका ने गणतंत्र दिवस पर सजावट को लेकर 4,50,000 रुपए खर्च किए। पालिका अध्यक्ष गौतम टांक ने बताया कि इस बार 26 जनवरी पूरे शहर की सड़कों पर लगे डिवाइडर पोल, हाई मास्ट लाइट्स को तिरंगा थीम पर सजाया गया। गणतंत्र दिवस पर 209 डिवाइडर पोल पर केसरिया, सफेद और हरे रंग की विशेष लाइटें लगाई गई। पालिका ने करीब 4.5 लाख रुपए की लागत से यह अनूठा कार्य किया। कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा आज टोंक दौरे पर रहे, जहां उन्होंने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और भारत सरकार द्वारा गौण मंडी यार्ड सोहिला में कॉमन इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने का काम जल्द पूर्ण करने के निर्देश दिए। नागौर में कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हुआ। इस मौके पर उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी, जिला अध्यक्ष जाकिर हुसैन, संगठन प्रभारी गजेंद्र सिंह, राज्य मंत्री उर्मिला योगी सहित कांग्रेस पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे।
रियामड़ी उपखंड मुख्यालय पर एसडीएम कोड खुलवाने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने विजय पाल मिर्धा को ज्ञापन सौंपा। नागौर के लांडरू में समाजसेवी बाबूलाल सांखला ने अपनी माता इंदिरा देवी की प्रेरणा से अपनी क्रय सुधा भूमि मंगलपुरा में स्थित भूमि में से एक प्लॉट जरूरतमंद को रहने के लिए दान किया। इस दौरान लोगों ने बाबूलाल सांखला की जमकर सराहना की। नागौर में डेगाना के उपखंड अधिकारी ने गणतंत्र दिवस पर 60 प्रतिभाओं को सम्मानित किया। गौ सेवा में अपने योगदान के लिए अश्विनी भाटी को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राजकीय विद्यालय के शिक्षकों का भी सम्मान किया गया। नागौर में डेगाना के तहसीलदार हुए सम्मानित। रास्ता खोलो अभियान के लिए सम्मानित किया गया। तहसील कार्यालय में कर्मचारियों और अधिकारियों ने तहसीलदार को बधाई दी। डेगाना में दिन दहाड़े अज्ञात चोर ने सदर बाजार स्थित गोपाल ज्वेलर शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। लाडनू को जिला बनाने की मांग को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, सामाजिक सभा संस्थाओं के पदाधिकारियों, भाजपा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से ज्ञापन सौंपा। लाडनू जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी लाडनू अनिल गढ़वाल को ज्ञापन सौंपा गया। राजसमंद सांसद दिया कुमारी मेड़ता सिटी के दौरे पर है। इस दौरान सांसद दिया कुमारी ने केसर देवी स्कूल में आयोजित वर्चुअल तौर से पीएम मोदी के साथ परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके बाद सांसद दिया कुमारी को मेड़ता क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं ने सामूहिक रूप से ज्ञापन दिया। मांडलगढ़ में 37 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया, जिसमें फर्स्ट इंडिया के मांडलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के रिपोर्टर दिनेश सनाझे को उपखंड अधिकारी जय कौशिक व डीवाईएसपी मेम कीर्ति सिंह सहित कई अधिकारियों ने उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया। इस आंगन क्षेत्र के फतेहपुर राजकीय विद्यालय के पास सड़क पर अचानक सांड आ जाने से बाइक टकरा गई। सांड से टकराकर असंतुलित होकर गिरने से बाइक चालक घायल हो गया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल युवक को सामुदायिक चिकित्सालय लेकर पहुंचे। ब्यावर के मसूदा थाना क्षेत्र के रामगढ़ जैतपुरा गांव में खान में काम करते समय एक रॉड को सांप ने काट लिया। जानकारी के मुताबिक परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां अस्पताल के सीसीयू वार्ड में उसका उपचार जारी है। जानकारी यह भी है कि जैतपुरा निवासी 45 वर्षीय गोपाल पुत्र लाल सिंह गांव में एक खान पर काम कर रहा था। इसी दौरान उसे सांप ने काट लिया। ब्यावर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत ब्यावर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से अभियान का शुभारंभ किया गया। अभियान का शुभारंभ पूर्व विधायक मानक जांगी और निवर्तमान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सोहन मेवाड़ा ने। ब्यावर शहर के गुर्जर समाज की ओर से भगवान देव नारायण की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। माघ शुक्ल सप्तमी को मनाई जाने वाली जयंती के तहत वाहन रैली निकाली गई। नागौर पुलिस ने वाहन चोरी की वारदातों पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए एक चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही के आधार पर 5 चोरी की बाइकें बरामद की गई। लाडनू में नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर बलवीर सिंह को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मान मिला। डॉक्टर इंद्रजीत ज्वाइंट डायरेक्टर चिकित्सा विभाग ने प्रशस्ति पत्र भेजकर सम्मान किया। सम्मान मिलने के बाद डॉक्टर बलवीर सिंह लाडनू पहुंचे, जहां स्थानीय लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए अब नजर डालेंगे भरतपुर संभाग के अंतर्गत आने वाली तहसील की खबरों पर। बौली थाना अंतर्गत पूरा गुलाब सिंह गांव में बस और ट्रैक्टर की भिड़ंत में चालक घायल हो गया, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया था। हादसे के वक्त बस में 2 दर्जन से अधिक यात्री सवार थे, लेकिन गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा टल गया। बामनवास विधायक इंदिरा मीणा ने उपखंड मुख्यालय बोली पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की। ब्लॉक अध्यक्ष तुलसीराम गुर्जर सहित कई ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारी और कार्यकर्ता बैठक में मौजूद रहे। विधायक इंदिरा मीणा ने संगठन की मजबूती को लेकर भी विचार साझा किए। टोडा भीम के लपावली गांव में शिक्षक निहाल सिंह गुर्जर के पिता स्वर्गीय कैप्टन भगवत सिंह की प्रथम पुण्यतिथि पर 2 दिवसीय धार्मिक आयोजन किया गया। धार्मिक आयोजन में रामायण पाठ व विशाल भंडारा कीर्तन का भी कार्यक्रम आयोजित हुआ। दिग्विजय सैनी समाज और बघेल समाज द्वारा सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पर्यटन और नागरिक उड्डयन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने पहुंचकर नव युगल दंपति को आशीर्वाद दिया। धौलपुर के बाड़ी बसेड़ी रोड पर देर रात कोल्ड के पास हादसा हो गया, जिसमें अनियंत्रित बोलेरो गाड़ी ने रॉन्ग साइड पर आकर बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे उपचार के लिए बाड़ी अस्पताल में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। धौलपुर के सिकरौदा गांव में एक मकान अचानक ढह गया, लेकिन उससे कुछ ही
पल पहले मकान के दरकने की आवाज आने से मुखिया जयप्रकाश सहित अन्य लोग घर में सो रहे थे, जो दौड़कर बाहर निकले, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। वहीं इस दौरान घर भरा कर गिर गया। पूरा 2 मंजिला मकान ध्वस्त हो गया। घर में रखा सामान नष्ट हो गया। सर, मथुरा में राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति को लेकर डिस्कॉम मिशन राजस्व मोड में आ गया है। राजस्व वसूली अभियान को लेकर डिस्कॉम कर्मी फील्ड में उतर चुके हैं। वहीं राजस्व वसूली को लेकर डिस्कॉम के दफ्तर शनिवार रविवार को भी खुलेंगे। सवाईमाधोपुर के धोलाबाटा गांव में रात में अज्ञात चोरों ने कई मकानों को निशाना बनाया। चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लाखों की नकदी चोरी कर फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने जायजा लिया, लेकिन अभी तक चोरों का सुराग नहीं मिला। भरतपुर पुलिस ने युवती का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी युवक और युवती को जयपुर के मानसरोवर से दस्तयाब किया है। आरोपी युवक बेला फुसलाकर युवती को भगा ले गया था और परिजनों से फिरौती मांगी थी। सरमथुरा उपखंड के गांव पदुआ खोमे हाईवे पर हाइड्रा और बोलेरो की भिड़ंत में 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से जिला चिकित्सालय करौली में भर्ती कराया।